नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाक्रोश और मैं हूं आपके साथ रजनी। आज हम बात करेंगे स्कूल में क्यों शिक्षक मासूमों की बेरहमी से पिटाई करते हैं। शिक्षक को गुरु का दर्जा दिया जाता है जिससे बच्चे भविष्य में कुछ बनने की आशा रखते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ शिक्षकों की वजह से बच्चों में डर का माहौल बन जाता है। मामला बिहार के शेखपुरा का है, जहां मामूली सी गलती की सजा एक मासूम छात्रा को इतनी बड़ी मिली कि उसका हाथ टूट गया। बच्ची दहशत में है। अब सवाल उठता है, ऐसे क्रूर शिक्षक पर क्या कार्रवाई की जाएगी। जनाक्रोश में इसी मुद्दे पर आप अपनी राय दें। शेखपुरा से एक बेहद ही शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई, जहां एक टीचर ने छात्रा को बेहद बुरी तरीके से पीटा। 10 साल की मासूम की गलती सिर्फ इतनी थी कि खेलने के दौरान उसने कुछ गलती कर दी थी। ये बात टीचर को इतनी नागवार गुजरी कि उसने मासूम को पीटना शुरू कर दिया और इस कदर पीटा कि 10 साल की छात्रा वहीं बेहोश हो गई। इतना ही नहीं, टीचर के मारने के कारण उसका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। छात्रा के पिता ने आरोपी टीचर के खिलाफ एफआईआर करवा दी है, लेकिन फिलहाल टीचर फरार है। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। देखिए, इस बच्ची के पीछे पीठ में आपको लाल रंग के निशान मिलेंगे। ये देखिए, हाथ बता रही है ये बच्चे कि हाथ में बुरी तरीके से मारा, हाथ फ्रैक्चर हो गया है। आपको डर नहीं लगता आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो कि कहीं ऐसा आपके बच्चे के साथ तो नहीं हो जाएगा? बच्चा खेलने के दौरान कुछ हो गया, उसी में टीचर बहुत इसको पीटे हैं, हार्ट फ्रैक्चर कर गया। इसको हम ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे हैं। कौन विद्यालय में पढ़ती है? कट्टा चौचा कौन सा सरकारी विद्यालय? मध्य विद्यालय चांदनी चौक शेखपुरा। सरकारी। कौन टीचर पीटे हैं? हाथ फ्रैक्चर कर गया। आप फोन करिए, अपनी राय दीजिए। हमारा नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है 0141 27 72 118 27 72 120 और 119। ये 3 नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। अब क्या सरकारी स्कूलों में ही टीचर ऐसा करते हैं? प्राइवेट की भी शिकायतें आती है। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कभी ऐसा केस हुआ या आपको लगता है कि नहीं, कभी कभी गुस्से में धोखे से टीचर के आप टीचर के फेवर में फोन करना चाहते हैं? बिल्कुल श्योर आप करिए, क्योंकि हो सकता है कि आप भी खुद टीचर हो और ऐसे केस आपके साथ भी हुआ हो। तो आप एज ए टीचर या टीचर के फेवर में आप करना चाहते हैं, या आपकी मम्मी पापा कोई टीचर है और कभी कभी ऐसा हुआ हो, तो आप फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। या फिर आप पेरेंट्स से, आपके बच्चों के साथ ऐसा कभी हुआ, आप बता सकते हैं। या कह सकते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट तक कितना सख्त है कि बच्चों को सजा ऐसी नहीं देनी है कि बच्चे डर जाएं, स्कूल ना जाएं। कभी कभी तो हमें अपने दिन याद आ जाते हैं बचपन के। पटना से दर्शक सबसे पहले रामेश्वर प्रसाद जुड़ गए हैं। स्वागत है रामेश्वर जी। मासूम को ये जो सजा मिली है, क्या लगता है ये हर जगह का हो गया है टीचर का इतना टॉर्चर, क्या आप मानते हैं? ऐसा है कि जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको, उनके गार्जियन को भी ये पता नहीं है कि बच्चे के बारे में कौन सा कानून बना हुआ है, कैसे बच्चे का रख रखाव स्कूल में किया जाना है, इसकी जानकारी नहीं है। और रहा टीचर लोगों की बात, तो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि बच्चे को बॉडी टच नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऐसा फिजिकल दंड नहीं दे सकते हैं जिससे उसे कष्ट हो। लेकिन कोई ऐसा टीचर नहीं बता सकते हैं कि उनके ऊपर कौन कौन सा लॉ लागू होता है, क्योंकि ये टोटो करके किसी तरह पढ़ा लेना। दूसरी बात कि स्कूल में जो टीचर आ जाती हैं वो काफी टेंशन में होती हैं। इसलिए होती हैं कि स्कूल में आना उनको बहुत बड़ा सजा दिखता है, क्योंकि ये तो सभी स्कूल के टीचर भागे रहते हैं। अब जिनको जिस दिन ड्यूटी पड़ गया वो दिन वो खुद टेंशन में चिढ़ी चिढ़ी रहती हैं। बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं
जी। जैसे जेल में एक कैदी के साथ व्यवहार किया जाता है। तो उनको अगर वही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं तो डरी सीमी रहती हैं कि एक गलती के कारण हम निकाल दिए जाएंगे। सरकारी स्कूल में ऐसा होता है कि जैसे किसी पर एहसान कर रही हो और थोड़ा सा बच्चा से कोई चूक हो जाता है तो अपनी सारा गुस्सा बच्चे पर उतारने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है भय नहीं होना, कानून का भय नहीं होना। एक तरफ बिहार में कहा जाता है कि बिहार में कानून का राज है, जहाँ कानून के प्रति किसी में कोई भय नहीं है। न तो कोई क्रिमिनल में भय है, न टीचर में भय है, न पदाधिकारी कर्मचारी में भय है। सब कोई घूस ले रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई मनमानी स्कूल से भागे हुए हैं, कोई डॉक्टर गायब है। कानून का राज अगर होता तो कानून का भय होता, और कानून के भय होता तो हिम्मत नहीं होती टीचर को एक मासूम बच्चे पर इस तरह से प्रहार करना। और इस तरह दूसरी बात है, कानून और भय तो अपना दूर की बात है, जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको भी बच्चे होंगे, भगवान दिए होंगे बच्चे। और बच्चे के प्रति इस तरह से संवेदनहीन भावना आना, इस तरीके से संवेदनहीन हो जाना आश्चर्य लगता है। जिसमें मानवता नहीं है, जरा भी मानवता नहीं है, वो मानव को कैसे डेवलप करेगा? मानव में एक अच्छा गुण, एक अच्छा शिक्षा का विकास कैसे कर सकता है? ये सबसे बड़ी आश्चर्य ये है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। तो एक बड़ी वजह है कानून का भय ना होना। कॉलर जहानाबाद से जुड़ गए हैं दर्शक शिव कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है शिव कुमार जी, कहिए। रजनी जी, रामेश्वर जी ने तो बहुत सारी बातों को रख इसे दोहराना उचित नहीं है। उन्होंने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन दो बात है। एक तो भय की बात है, दूसरा आपने कहा कि कार्रवाई क्या होनी चाहिए। तो रजनी, सवाल ये है कि कार्रवाई करने वाला कोई रहे तो तब तो कार्रवाई करे। बिहार में तो कार्रवाई करने वाले कोई है नहीं। स्वास्थ्य और शिक्षा में जो बिहार में लापरवाही चल रही है और स्वास्थ्य और शिक्षा का जो ये व्यवस्था हो गई है बिहार, इसमें कार्रवाई करने वाला है कौन? अच्छा, प्रिंसिपल को भी डर लगता है टीचर के खिलाफ कार्रवाई करने से? नहीं, एक चीज आप बताते हैं रजनी जी कि सरकार तो सत्ता बचाने की लुक्का छिपी खेल खेल रही है। सरकार तो भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगी हुई है। चाहे अशोक चौधरी जी को शिक्षा, अरे ये जो घटनाएं घट रही है शिक्षा पर आपने बहुत कुछ दिखाया आज तक, अशोक चौधरी जी को इसकी फिक्र नहीं है। लेकिन लालू और नीतीश में कैसे समझौता हो गए, क्योंकि इनको एक लगा है आम बबूर आम हाथ। कांग्रेस को तो कहीं कोई अस्तित्व देश में रहा नहीं, तो यहाँ एक शिक्षा मंत्री का हाथ लगा है। तो ये कार्रवाई करें कि शिक्षा में सुधार करें कि सत्ता में बने रहें। असल तो सत्ता में इनको बने रहने की जरूरत है ना। कार्रवाई अभी आप देखिए, आप ही ने दिखाया है कि अभी तक सरकारी स्कूल में बंटने वाली पुस्तकें छपने तक के लिए नहीं पड़ा है। अब बताइए रजनी जी, 7वां महीना बीत गया और सरकारी स्कूल में वो किताब तक नहीं है। कौन कार्रवाई करेगा? कौन कार्रवाई करने वाला है कौन? इसलिए बिहार में अब इसका नाम ही मत लीजिए कि कोई कानून है, बिहार में कोई सरकार है। बस इसी तरह से सत्ता में रहकर बिहार में अपने आप को गरीबों के नेता बताकर और गरीबों को लूटने का काम किया जा रहा है। रजनी जी, आज इतना ही। चलिए, शुक्रिया। तो शिव कुमार जी ने अपनी बात रख दी है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो फोन करिए। महिलाएं भी खास तौर पर हमारी गुजारिश है, महिलाएं खास तौर पर हमें फोन करिए, क्योंकि अगर आप जागरूक रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। धनबाद से दर्शक जुड़ गए हैं, रंजीत प्रसाद जी, स्वागत है आपका। कहिए रंजीत जी, क्या झारखंड के स्कूल का भी यही हाल है? हाँ मैडम, झारखंड का भी इसी तरह का स्थिति है। अगर झारखंड सरकार के द्वारा सही कार्यक्रम होता तो आज शिक्षा का जो विकास का स्तर है वो बहुत ऊपर होता, क्योंकि
बिचौलियों तथा सरकारी प्रशासनिक जिला शिक्षा अधीक्षकों के द्वारा पारा टीचर की भी व्यवस्था जो की गई है उसमें कभी सरकारी तंत्र से पैसा ही नहीं मिलता है। 5 महीना 6 महीना सरकारी तंत्र बहुत असमर्थ होता जा रहा है। बीच में तो रघुवर दास जी अपना कार्यक्रम तो सही अंजाम दे रहे थे, लेकिन अभी बहुत निचला स्तर पहुंच गया। सरकारी शिक्षकों की भी बहुत कमी है, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, ये तमाम जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं हमारे राज्य में उसको सुधारने की और मॉनिटरिंग, सबसे प्रथम मॉनिटरिंग सरकार की अगर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग का सुधार। अच्छा, रघुवर दास तो खास तौर पर स्कूल चले, ये कार्यक्रम चलो, ऐसा कार्यक्रम चला रहे हैं। लड़कियों के लिए खास तौर पर कहा जा रहा है, बेचारी बच्ची को इतना बुरी तरीके से मार दिया, अब तो वो डर गई है। डर लगेगा बच्चे को स्कूल जाने में, हो सकता है कि स्कूल भी छोड़ दे। हाँ, ये तो बात सही है, आपका कहना तो आपका सही है कि विद्यार्थियों के साथ में शोषण अत्याचार तो हो रहा है। खाने का सामान दिया जाता है उसमें 50% लोग टीचर लोग जिला शिक्षा अधीक्षक के पास चावल दाल पहुंच जाता है। और भी बहुत तरह की कमियां है। कॉन्ट्रैक्ट पर आप बहाली लेते हैं शिक्षकों की, कई कारण है। और सरकारी काम में आप उसको लगाए रखते हैं। हाँ, तो शिक्षा का स्तर तो, जबकि शिक्षक जो बेसिक नीड है प्राथमिक प्राइमरी शिक्षक का, वो नियमित होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट में 7-8 हजार में आप शिक्षक को रखते हैं और तो व्यवस्था किस तरह से दुष्ट होगा। बिल्कुल, और फिर सारा गुस्सा बच्चों पर उतार देते हैं वो। शुक्रिया, आपने कॉल किया। तो बच्चों पर आधी से ज्यादा मार तो इसलिए होती है क्योंकि पारिवारिक कारण होते हैं, टेंशन लोड बहुत ज्यादा होता है वर्क का, ये वजह होती है। इसीलिए भी बच्चों को मारा जाता है, ये कहना है। लॉ सख्त है, सुप्रीम कोर्ट सख्त है, लेकिन इस कानून की जानकारी खुद पेरेंट्स को नहीं होती है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं जागरूक बनिए, हमें फोन करिए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं कहिए। क्योंकि इस वक्त अगर लोग देख रहे हैं बिहार झारखंड के, तो वो ये तो जानेंगे कि भाई हमारे बच्चे को अगर कोई इतनी बुरी तरीके से पीटेगा तो इसके लिए लॉ है, हम लड़ाई लड़ सकते हैं अपने बच्चे की। सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता है। आप पेरेंट्स से शिकायत करिए, आप किसी और तरीके से पनिशमेंट करिए, लेकिन इतनी बुरी तरीके से मारना, कभी कभी तो आपको पता है इतना बुरा मारा जाता है बच्चे को, आंख की रोशनी चली जाती है, हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, मौत तक हो जाती है। इतना बुरी तरीके से टीचर के द्वारा मारा जाता है। ये खबर हम बार बार दिखाते हैं और आज हम आपसे जानना चाहते हैं, आप इन खबरों को खबरों के रूप में ही लेते हैं या सावधान भी होते हैं अपने बच्चों को लेकर? आप ये मत सोचिए कि आज तो ये इससे बच्ची के साथ हुआ है, कल आपके बच्चे के साथ ना हो जाए। इसीलिए सुझाव, सुरक्षा, शिकायत, समझदारी सब जरूरी है। फोन करके आप अपनी बात रख सकते हैं 0141 27 72 120, 0141 27 72 118, 0141 27 72 119। ये 3 नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। ये जो लड़की है, इसने खेलने के दौरान कोई गलती की थी, उसके बाद देखिए पीठ पे कितनी बुरी तरीके से पीटा गया, हाथ इतनी बुरी तरीके से फ्रैक्चर कर दिया गया है। अब ये बच्ची बेचारी परेशान है, अब क्या करे, हाथों से लिखाई पढ़ाई सारी चीजें होती हैं। अब स्कूल में इतनी बुरी सजा मिली है, कैसे ढंग से पढ़ पाएगी, कैसे वो जाएगी उस स्कूल में उसी टीचर के सामने जिस टीचर ने मारा है, जिससे डर लग रहा है। क्या बेटी अगर स्कूल छोड़ देती है तो एक ये वजह भी तो नहीं है कि स्कूल में उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, पीटा जा रहा है, या टीचर ये सोचते हैं ये गरीबों के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में आ रहे हैं तो हम मार देंगे तो कोई क्या कर लेगा। प्राइवेट स्कूल में भी मामले सामने आते हैं, लेकिन फिर भी एक डर रहता है टीचर को कि अगर हमने किया तो हमें निकाल दिया जाएगा। सरकारी स्कूल में कार्रवाई कौन करेगा? थोड़ी देर पहले हमारे दर्शक जुड़े, उन्होंने कहा कि सवाल ये कि कार्रवाई कौन करेगा, शिक्षा मंत्री को टाइम ही नहीं अपना शिक्षा विभाग देखने का। न्यूज इंडिया बार बार खबरें दिखाता है, उससे कोई मतलब नहीं, अपने गठबंधन को बचाने में लगे हो, शिक्षा को बचाने में नहीं। पटना से दर्शक गणेश जुड़ गए हैं, स्वागत है गणेश जी, कहिए। जी नमस्कार मैडम। नमस्ते। हम यही कहना चाहेंगे, स्कूल के जो टीचर होते हैं सेकंड पेरेंट्स उनको कहा जाता है, माहौल उनका सेकंड पेरेंट्स जैसा ही बनाकर रखना चाहिए, ताकि घर से ज्यादा मन बच्चों को स्कूल में लगे, खुशनुमा माहौल होना चाहिए, ताकि बच्चा भाग भाग के अपना स्कूल में जाए, वहाँ शिक्षा ले, गार्जी गुरु जी से लगे कि जिससे अपनापन महसूस हो। और इस तरह से बिहेव करेंगे तो बच्चों को तो वहाँ डर महसूस होगा। क्या करेंगे? कुछ टीचर लोग पूर्वाग्रस्त भी ग्रसित होते हैं जो इस तरह के बच्चों के साथ गलत बिहेव करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
डराने के लिए तो मारते हैं, कभी 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 डराने के लिए बाल काट देते हैं, ऐसे ऐसे केस सामने आ रहे हैं। चलिए शुक्रिया, आप भी कॉल कर सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं। वैसे हमने बिहार झारखंड की कई खबरें इसके पहले भी दिखाई हैं। एक मामला था झारखंड का, था वो मामला कि एक लड़की को डराने के लिए हंसिया जो होता है सब्जी काटने का, उससे उसके बाल काटे गए। अब वो बच्ची इतनी डर गई कि स्कूल जाने से मना करने लगी। एक जगह फीस नहीं दी गई थी, 2 बच्चियां थी, बहनें, पेरेंट्स ने कहा भाई गरीब हैं, हम अगले महीने दे देंगे पैसे निकाल के बैंक से, अभी थोड़ा दिक्कत है, नहीं माना। वो प्राइवेट स्कूल का मामला था, उन्होंने बच्ची के कपड़े उतार दिए, यूनिफॉर्म उतार दी। वो यूनिफॉर्म क्योंकि स्कूल की तरफ से दी गई थी। और उसके बाद उन छोटी सी लड़कियों को, छोटी लड़कियां KG 2 ऐसी छोटी सी लड़कियां होंगी, वो उनको फिर बिना कपड़ों के भेजा गया। लोगों को जरा सी दया आई, लड़कियां थीं, उन्होंने कपड़ा दिया ढकने के लिए तन, तब वो घर वापस आई। ये व्यवहार क्यों टीचर का, ये व्यवहार क्यों स्कूल का? क्या व्यवसायीकरण हो गया है? शिक्षा का मंदिर कहा जाता है स्कूल को, वो मंदिर कहाँ चला गया? आप क्या किस नजरिए से देखते हैं? कॉल करिए 0141 27 72 118 27 72 119 27 72 120, ये 3 नंबर लगातार फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करके आप अपनी बात रख सकते हैं। मामला बहुत गंभीर है क्योंकि बच्चों का मामला है, बच्चों से स्कूल भी जुड़ा है, बच्चों से पेरेंट्स भी जुड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से दर्शक नरेंद्र मिश्रा जी, स्वागत है, बोलिए। मेरा कहना है यहाँ पर में शासन और प्रशासन दोनों जो है तो लंजू पंजू हो गया है। सिर्फ घोटाले के अलावा ये लोग कुछ नहीं जानते हैं। तो क्या शिक्षा नीति में सुधार होगा? क्या बच्चा को पढ़ाई करेगा? ये लोग का जो दिनचर्या है अपना राजनीति बनाना और उसके बाद में जो है तो जहाँ तहाँ अपना धन अर्जन करना। किसी को कोई चीज से मतलब नहीं है। गरीब मर रहा है, जा रहा है। वो जब शासन प्रशासन लंजू पंजू है तो बाकी इसको कौन देखता है? तो भगवान भरोसे जो है तो यहाँ पर में जिंदगी चल रहा है गरीबों का, और इसके आगे हमको क्या करना है? चलिए शुक्रिया, आपने कॉल किया। तो लोग बहुत ज्यादा निराश हो गए हैं शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी से। अशोक चौधरी कुछ करते तो है नहीं, बस बयान देते हैं, नाराजगी दिखाते हैं और बस इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा मामले तो हम बिहार के ही दिखाते हैं। स्कूल नहीं है, भवन नहीं है, जर्जर उसमें चल रहा है, झोपड़ी में चल रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई भी आता है वो मानने को तैयार ही नहीं होता है। वो कहता नहीं हमने तो स्कूल भवन बनवाए हैं, हम तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर ऐसे फोन कॉल्स क्यों आ रहे हैं? लोग बार बार क्यों कह रहे हैं कि शासन प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा है, लचर व्यवस्था है, लचर व्यवस्था के चलते शिक्षक ऐसा करें? शिक्षक क्या सिर्फ इसे नौकरी के तौर पे लेते हैं या फिर शिक्षक को गुरु कहा जाता है? गुरु जो ज्ञान देता है, जो बच्चे का भविष्य बनाता है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। शिक्षक सेकंड पेरेंट्स होते हैं बच्चों के। उन्हें ऐसा माहौल स्कूल में बनाना चाहिए कि बच्चा ये कहे कि नहीं आज मुझे स्कूल जाना है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मेरी टीचर आज मुझे कुछ नया से, ये जिज्ञासा होनी चाहिए। ये सब नहीं धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। क्या ऐसा माहौल नहीं बन सकता है कि भाई जो गुरु और शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है वो फिर से नजर आए? ये टीचर ही है, ये कोई और नहीं है, शिक्षक है जिसने इतनी बुरी तरीके से पीटा है। मामूली सी गलती की इतनी बड़ी सजा दी गई। पुलिस आरोपी को, शिक्षक को जो गिरफ्तार करने की बातें कर रही है कि इस पूरे मामले में गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। स्कूल प्रबंधन क्यों नहीं कार्रवाई करता है ऐसे टीचर्स पर? क्यों दिशा निर्देश नहीं दिया जाता है? अगर हर महीने भी एक मीटिंग ली जाए और साफ तौर पर कहा जाए कि देखिए इस महीने एक भी केस नहीं आया है आपके स्कूल का, बहुत अच्छी बात है, अगले महीने भी ध्यान रखना है कि बच्चे को मारना नहीं है। आप पनिशमेंट के और भी तरीके हैं, पढ़ाई तो हम लोगों ने भी की है, हमें तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। पटना से दर्शक जुड़ गए हैं, उपेंद्र जी स्वागत है, बोलिए। मैडम मेरा इतना ही कहना था जी कि इस तरह का टीचर को जो है ना जी बर्ताव, मारपीट इस बुरी तरह से तो नहीं करना चाहिए था। हाँ। रह गई दूसरी बात, मेरा एक सवाल है आपसे और सारे लोग से जी कि आखिर वही स्टूडेंट, वही बच्चे कॉलेज में चले जाते हैं तो उनको प्रोफेसर, टीचर वगैरह क्यों नहीं मारते हैं? जबकि स्कूलों में इन बच्चों को मारते हैं। हम लोग भी पढ़े थे
हम लोग तो बहुत मार खाते की सच्चाई ये है कि सारा दोहा पढ़ रहे थे और एक शब्द इसमें हल्का सा छूट जा रहा था जिसका ध्यान मुझे भी नहीं था, और हमारा दोनों हाथ फैला के वो क्या खजूर का छड़ी होता है उसके मार के दोनों हाथ मेरा फुला दिया गया था। हमारे गार्जियन तो जाके टीचर को नहीं बोले कि क्या बोलता है क्यों मेरे बच्चे को जो है कि इस तरह से ये किए। तो खैर वो बच की बात है, समझ की बात है, इससे किसी को दूर नहीं किया जा सकता है। चलिए, शुक्रिया आपने कॉल किया। तो लोग अपनी बातें भी बता रहे हैं कि हमारे वक्त में भी हमें हमारे टीचर मारते थे, हम सबक के रूप में लेते थे, लेकिन अब सबक नहीं सजा है ये। और ये निशान पीठ पर जो है बच्ची है, हाथ फ्रैक्चर हो गया है, अब ऐसे में स्कूल जाएगी कैसे पढ़ेगी, उसे डर लगेगा कि फिर से ना कुछ कर दे। ऐसे टीचर जिसने उसे मारा है, टीचर से डर लगेगा, स्कूल ना छोड़ दें। हालांकि हम तमाम पेरेंट्स से ये गुजारिश करेंगे बच्चों से भी कि डरने की जरूरत नहीं है, आप पढ़िए। अगर आपके साथ गलत होता है तो पुलिस है, बच्चों के लिए ये कि पुलिस अंकल हैं, जरूर मदद करेंगे। ऐसे टीचर जिन्होंने आपके साथ ज्यादती की है उन पर कार्रवाई होगी, और जिस स्कूल का मामला है उस स्कूल के प्रिंसिपल को भी ईमानदारी से काम करना चाहिए, यानी उस स्कूल के जो शिक्षक को है उसे निकाल देना चाहिए, उसे सजा देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक शिक्षक पर कार्रवाई करेंगे तो 4 और जो शिक्षक होंगे वो भी डर जाएंगे कि ऐसे नहीं मार रहा है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं कोई नया चीज इजाद कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कुछ नई चीज कर सकते हैं कि अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ ऐसा हो कि सजा की सजा हो जाए। अब कोई बच्चा कुछ काम नहीं किया, उसने लिखित में नहीं किया, आप ये कहिए भाई क्यों मार रहे हैं, आप उसको कहिए डबल करके लाइए, ज्यादा मेहनत करिए, डबल नहीं तो ट्रिपल नहीं तो बार बार कहिए, मेहनत करेगा करके लाएगा। होमवर्क करके नहीं लाता है तो फिर उनके पेरेंट्स से शिकायत करिए, पेरेंट्स है ये देखने के लिए, पेरेंट्स मेहनत करेंगे। और जब पेरेंट्स खुद देखेंगे कि हमने एक बार इतना होमवर्क का डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, ज्यादा से ज्यादा काम बढ़ रहा है, तो वो खुद ही पूछेंगे अगली बार कि क्या होमवर्क मिला है, बेटा होमवर्क कर लो। अगर होमवर्क को लेकर है तो, अगर कोई और अपनी गुस्सा कहीं निकाल रहा है तो उसमें तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। पेरेंट्स को भी देखना होगा कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है। बच्चों से पूछिए आप कि आपके स्कूल में क्या हुआ है आज बेटा, आज सब ठीक ठाक था, आपने कितना पढ़ाई की, आज स्कूल में क्या हुआ। आजकल के पेरेंट्स के पास वक्त नहीं है कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, बच्चे सह रहे हैं, टीचर के डांट फटकार सबको सब ज्यादती हो जाती है, असहनीय हो जाती, तब जाकर वो बोलते हैं कि मम्मी ये हो गया है, पापा वो हो गया है। हम बार बार कह रहे हैं मार सबने खाई होगी, थोड़ी बहुत डांट जरूर पड़ी होगी, कोई ज्यादा हल्ला कर रहा होगा स्कूल में, क्लास में परेशान कर रहा होगा, पिटाई सबने खाई होगी, लेकिन ऐसी पिटाई कैसी, हाथ ही फ्रैक्चर हो गया। अब ऐसे में और ज्यादा फ्रैक्चर हो जाए, कुछ कहीं लग जाए, आंख में लग जाए, तो फिर क्या आंख की रोशनी चली जाएगी हमेशा के लिए, लौट के तो नहीं आएगी ना। तो ऐसी सजा मत दीजिए। शिक्षकों से भी गुजारिश है, स्कूलों से भी हम यही कहेंगे कि अब इस वक्त दर्शक अगर हमारे देख रहे हो, कोई अगर किसी स्कूल का प्रिंसिपल है, किसी स्कूल का कोई टीचर है, तो आप बैठ के चर्चा करिए कि ये बच्चे इतने शैतान हैं, इतने परेशान करते हैं, क्या हम नया उपाय निकालें कि इनको पनिशमेंट भी मिल जाए और इनको चोट भी ना लगे, हमारे ऊपर भी आंच ना आए। अगर कोई गलती कर रहा है उसकी सजा दी जाती है, नील डाउन कर देते थे, हाथ ऊपर करके खड़ा किया जाता था, ऐसी सजा बहुत मिली है सबको। बचपन में जो स्कूल जाते थे ऐसी सजा देखी भी है हम लोगों ने कि अगर कोई पार्ट पर स्कूल क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था, और भी कई तरीके से। लेकिन ये नया तरीका जो लोगों का पता चला है कि भाई जरा सी गलती की नहीं है और बस स्केल लिया, डंडा लिया, बुरी तरीके से पीट दिया, हाथ बुरी तरीके से फ्रैक्चर कर दिया, मासूम बच्ची का हाथ फ्रैक्चर हो गया, वो इतनी डर गई है। आरोपी शिक्षक के खिलाफ से पुलिस क्यों कार्रवाई करे, स्कूल भी कार्रवाई करे। आप हमें फोन कर सकते हैं 0141 27 72 118 27 72 119 27 72 120, 3 नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अब इसी के साथ थोड़ा सा वक्त और बचा है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपके बच्चे के साथ कुछ हुआ हो या फिर आप टीचर हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं कि भाई हमारे स्कूल में अगर बच्चे ऐसा करते हैं तो हम उनको ऐसे पनिशमेंट देते हैं, ताकि ये आइडिया दूसरे टीचर्स को भी मिले कि हम कैसे बच्चों को सबक सिखा सकते हैं। सुपौल से दर्शक मनोज जुड़ गए हैं, स्वागत है मनोज जी, कहिए। देखिए है क्या, देखिए इसमें टीचर तो जो है सो है, देखिए गार्जियन का भी गलती है जी। देखिए बच्चा यदि आपका पढ़ नहीं रहा या बच्चा में किसी तरह की कमी है, उसको देखना भी गार्जियन का भी काम होता है। और होता है क्या, देखिए
टीचर यदि किसी तरह की दिक्कत देते हैं तो गार्जियन को एक्टिव रहना चाहिए। गार्जियन यदि एक्टिव नहीं रहेंगे तो बहुत तरह के लापरवाही आपको देखने के लिए मिलता है। और टीचर भी यदि अपने क्या, वो टीचर का ये काम है पढ़ाना, ये नहीं घोर के पिला भी देंगे, ऐसा थोड़े है। टीचर क्या दिया, किस तरह का होमवर्क दिया, उसको वर्किंग करवाना गार्जियन का भी काम होता है। तो इसी कारण से कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी टीचर लोग कुछ खिन्न भावना से कि बच्चा कुछ करता नहीं है, इस कारण से कभी काल हो जाता है, कर देता है पिटाई, जिसके कारण गार्जियन उसको एक्शन में ले लेते हैं कि बात हमारे बच्चे को पिटाई लग गया। लेकिन ये नहीं होता है कि भाई हमको भी कुछ बच्चे के पीछे ध्यान देना है। ये चीज नहीं करते, इसके कारण बार बार सामने बहुत तरह की बात आती है। इस पे ध्यान देना चाहिए गार्जियन को। बिल्कुल, शुक्रिया मनोज जी, आपने कॉल किया। तो मनोज जी का मानना ये है कि बार बार शिक्षक को दोषी ठहराने से बेहतर है पेरेंट्स भी देखें कि होमवर्क कर रहे हैं बच्चे की नहीं, और कोई शिकायत है, शैतानी कर रहे हैं तो इस बारे में भी ध्यान दे, तो शायद ऐसे मामले थम सकते हैं। तमाम लोगों ने अपनी राय दी। बहरहाल जनाक्रोश की मन से आज बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।